हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि सर जो हमारे गैप डेज होंगे जब हम इंग्लिश का एग्जाम दे के आएंगे उस टाइम हमें कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। कैसे हम 4.5 डेज के अंदर अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक बेस्ट एक्शन प्लान है 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, क्योंकि 27 फरवरी को तो आप लोग केमिस्ट्री का एग्जाम देने ही जाओगे। और ये वीडियो मैं इंग्लिश के एग्जाम से पहले शूट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको इंग्लिश के एग्जाम के बाद भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी दूंगा। बट यस, देखो बेटा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्रेटेजी या फिर एक्शन प्लान नंबर नहीं देते हैं, वो फील गुड कराते हैं। यस, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो, उस ऑर्डर में पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके सीनियर के 100, 99, 98, 97 इस तरह से मार्क्स आए हैं तो आप लोग भी ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, अगर इन बचे हुए दिनों में आप अच्छे से पढ़ते हो तो जो बच्चे फेल होने की कैटेगरी में वो अच्छे से पास हो जाएंगे। जो पास होने वाले हैं 40-50 वाले हैं वो 60-70 लेके आ सकते हैं, जो 60-70 वाले हैं वो 80-90 लेके आ सकते हैं, और 90 वाले 95-96 लेके आ सकते हैं इन 4 दिनों का, 4.5 दिनों का बहुत अच्छे से यूज करके। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। एंड तक देखना है और बहुत जरूरी ये है बेटा, पढ़ना है। उसके बाद बार बार स्ट्रेटेजीज नहीं देखनी है, इसको देख के बस पढ़ने जुट जाना है। क्लियर है? सबसे पहली बात बेटा जी, आपको सबसे पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए सारे के सारे। तो मैंने सारे के सारे नोट्स इस वीडियो में दिए हैं, आपको जस्ट नीचे दिखाई दे रही होगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर के कौन से टॉपिक है जिनसे पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, इस चैनल पे दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी 2.0, इस पे सारी की सारी वीडियो जो भी बोर्ड से पूछा जा सकता है, सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं हमेशा फेवर करता हूं रिकॉर्डेड वीडियो देखने का, क्योंकि एग्जाम डेज में आपकी टाइम बहुत प्रीसियस है। आपको उस टाइम को सेव करना है। ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो क्या रहेगा, आप उसको 2x में देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो। लाइव वीडियो में क्या रहता है, चैट वैट का सीन रहता है, तो थोड़ी बहुत वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती है। बट येस, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमारी मैराथन हो, लाइव क्लासेज हो, हर एक चैप्टर के सुपर शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो बेटा इसके लिए आप हमारा चैनल धैर्य एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक बच्चा जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड नया नया कंटेंट उधर आएगा, और जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। अब कम टू द पॉइंट बेटा जी, ये हमारा सिलेबस है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फेनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। जो पहले 3 चैप्टर हैं ये हमारे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 23 मार्क्स देके जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमें 14 मार्क्स देके जाएंगे। और बायोमोलिक्यूल ये 7 मार्क्स का, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बायो है, ना ये फिजिकल है, ना ये इनऑर्गेनिक है, ना ये ऑर्गेनिक है, एक्चुअल में बायो है। और ये हमारे 4 चैप्टर रहते हैं बायो के, जो आपको 33 मार्क्स, हर एक चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बता दी है। अब जब आप इंग्लिश का एग्जाम देके आओगे, ऑब्वियसली शायद आपने सुबह बहुत उठ के पढ़ाई की होगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक पावर नैप लो, है ना। 2 बजे जब पेपर देके आए 2 से 3 सो जाओ, 2 से 3:30 सो जाओ, बट 4 बजे उठो, है ना। और उसके बाद अगले 7-8 घंटे का अच्छे से यूज करो। क्या करोगे बेटा, 6 आवर्स की मैंने आपको केमिस्ट्री की। अच्छा देखो बेटा, यहां पर मैं उन सोर्सेज की बात कर रहा हूं जो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको खुद से आता है तो नोट्स या बुक की हेल्प से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इस वे में चलोगे कि सबसे पहले तो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू हो जाना चाहिए कि चैप्टर है क्या। तो आप पूरी केमिस्ट्री की एक रिवीजन करोगे, 2x की स्पीड में आप इसको देख लेना। और इसके लिए शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिंट आउट करवा के रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पूरे चैप्टर का एक आइडिया ले लो कि हाँ यार ये चैप्टर है। उसके अलावा आप क्या करोगे, दिन बायोमोलिक्यूल्स एनी हाउ आपका हो जाना चाहिए। अगर आप इसको नहीं भी करते हो बट बायोमोलिक्यूल्स आपका हो जाना चाहिए। 7 नंबर का चैप्टर है ना। जो आपका आधा दिन है उसमें आपने 7 नंबर अपने पक्के करने हैं। पहले इसको कर लेना, बेशक से बाद में इसको कर लेना, ठीक है। वन शॉट देखो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाओ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर जो है, प्रीवियस 5 ईयर जो है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब अगला दिन, इसको मैं डे 1 बोल रहा हूं क्योंकि वो आधा दिन है, उसको जोड़ के रखो। अब अगले 4 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि आपका 23 फेब। इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे, जो कि आपको 23 मार्क्स दे के जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, है ना बेटा जी। हर एक टॉपिक के आपको 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, हर एक टॉपिक के, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके थ्योरी बनती है ना। थ्योरीज होती हैं, सिंपली डेफिनेशन होती है, जैसे हेनरी लॉ को डिफाइन करना आ गया, राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करना आ गया, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं, ये थ्योरीज हैं, ठीक है। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी होती है और क्यों होती है, ये एक तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं, जैसे कि डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। या फिर यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं ग्राफ में से, है ना। तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इन तीनों चैप्टर को 30 मिनट्स देखोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है
अगर बिल्कुल नहीं आता तो वन शॉट देखोगे। मैं मान के चलो थोड़ा बहुत आता है, 30 मिनट देख लेना, 2x की स्पीड में देख लेना, 1.5x की। हर एक चैप्टर का आइडिया लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा बेटा। ये भी थ्योरी ही है, बुक में से पढ़ लेना। 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है हर एक चैप्टर को। और आप देखो सर 2 to 3 टाइम्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखोगे कि 20-30 तरह के नए क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, सेम पैटर्न क्वेश्चंस का रिपीट हो रहा होता है। तो आपको फोकस करना है मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सर अब तो पेपर का पैटर्न बदल गया है, हाँ पेपर का पैटर्न बदला है, बट प्रीवियस 10 सालों को जब आप कर लेते हो, 5 सालों को जब कर लेते हो, तो आप सीबीएसई को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, है ना। और एमसीक्यूज भी लगभग, अब प्रीवियस ईयर बुक जब आप करोगे तो ऑब्वियसली उसमें एमसीक्यूज भी आप लोग करने वाले हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो बेटा ये पहला दिन आप पूरे का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पे लगाने वाले हो बहुत अच्छे से, है ना। एक्स्ट्रा फोकस कर लेना न्यूमेरिकल पे। तो मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बना रखी है, डिफरेंसेस की अलग से वीडियो बना रखी है, ग्राफ्स की अलग से वीडियो बना रखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप चलोगे डे 2 पे। डे 2 आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम करना है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, और एक ऑर्गेनिक का चैप्टर कर लेना, हैलोल्केन हैलोनिन। सर इसको क्यों डाल रहे हो, क्योंकि ये इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी बहुत ईजी है, हाँ आपको KMnO4 K2Cr2O7 थोड़ा टाइम लगा सकती है बेटा, बट अगर आप पढ़ के देखोगे तो वो भी ईजी है ना। क्या होता है भाई, फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होती है रिएक्शन, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट में एसिड डाल दोगे तो वो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट में आप बेस डाल दोगे तो वो दोबारा सोडियम क्रोमेट। और कुछ फिक्स रिएक्शन होती हैं, लाइक I नेगेटिव से क्या बन जाता है, I2, है ना। Fe2 पॉजिटिव से क्या बन जाता है, Fe3 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव से क्या बन जाता है, S। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं बेटा, ठीक है। मान लेता हूं इसमें आपके 30 मिनट्स लग जाएंगे, 2 बार देख लोगे 1 घंटा लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। ये आप थ्योरी से भी कवर कर लो। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे इसके, 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। KMnO4 K2Cr2O7 को देखोगे, हैलोल्केन हैलोनिन जब आप करने जाओगे तो SN1 एंड SN2 को देखोगे। और बेटा हर दिन आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना है, 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे डे 3 पे देखो बेटा, आप डे 3 पे तब जाना अगर आपका डे 1, डे 2 और 0.5 डेज वाला टास्क कंप्लीट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो दोबारा से जो मिसिंग है उसको करो। आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन को पढ़ो, क्योंकि ये आपको कितने नंबर देके चला जाएगा, 20 यहां से, 23 यहां से, 7 यहां से, 50 नंबर। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा लालच करना हार्मफुल हो जाता है। अगर आप बिल्कुल पासिंग रेंज में नहीं हो तो इन पे अटके रहो। और अगर आपको यह है कि मुझे तो हर एक चैप्टर का कॉन्फिडेंस है, और हाँ सर मैं इनको 15-20 घंटे लगा के, 20 घंटे ज्यादा हो गया, 15 घंटे लगा के मैं पढ़ चुका हूं। अब आ जाते हैं हम डे 3 पे। डे 3 पे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे, और मैं बोलूंगा अमाइंस को पहले करना। अमाइंस इजी चैप्टर है कंपेरेटिवली, इसमें 6-7 नेम रिएक्शन है, बेसिक स्ट्रेंथ है, 2-3 टेस्ट है, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर करोगे, ये एक बाप है इन चैप्टर्स का। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बाप है। ये आप लोग इसका वन शॉट देख लेना, इसकी नेम रिएक्शन देख लेना। अगर स्टिल आपको डाउट आ रहा है तो रहने देना, ठीक है। बट अमाइंस पूरा कर लो, अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा कर लो। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का आता है। वैसे तो जब आप इसे नेम रिएक्शन करोगे, है ना, 8-10 नेम रिएक्शन है, 2-3 टेस्ट है, उन्हीं से हर तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, उन्हीं से हर तरह का क्वेश्चन बन जाता है। स्टिल अगर एक आधा रह भी गया, 1-2 नंबर आप मिस भी कर गए तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसको आप अच्छे से कर लोगे। आगे अब आप जाओगे डे 4 पे। डे 4 पे आप लोग क्या करोगे, जो पूरा का पूरा 4th डे बचा हुआ है, आप सारे के सारे जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हो। जितने भी वीक टॉपिक्स आपको कहीं से भी लगा, और मार्क करते चलना। अगर आपको किसी टॉपिक को लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, तो उस टॉपिक को आप एक्स्ट्रा मार्क कर लेना। और बेटा जी वो टॉपिक वीक वो नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया सॉल्यूशन में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वीक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जा रहे हो, मैंने बोल दिया नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, कोल्डर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो वो वीक नहीं रहना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में वो 3-4 ग्राफ है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल करने, वो वीक नहीं रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए। एक आधा टॉपिक एनी हाउ रह गया है तो आप उसको कवर करोगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखोगे, एग्जाम्पलर के एमसीक्यू देखोगे बेटा। जब सारी थ्योरी पढ़ के आओगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। टाइम लगे तो केस स्टडी कर लेना, वरना देखो बेटा केस स्टडी इन द एंड डिपेंड करती है पेपर में। आप केस स्टडी कितने भी पढ़ जाना, पढ़ी हुई केस स्टडी नहीं मिलेगी आपको, केस स्टडी वहां पर नहीं ही आती है। यस वो उन कंसेप्ट से रिलेटेड होती है जो आप थ्योरी में पढ़ के आए हो, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट अगेन देख लेना, न्यूमेरिकल सब आते हैं ना, डिफरेंसेस सब क्लियर है ना, KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन सारी बन रही है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी CFT सब बन रही है ना। ऑर्गेनिक के जो कंसेप्ट है सारे नेम रिएक्शन हो जाने चाहिए आप लोगों के, सारे के सारे कन्वर्जेंस का रोड मैप हो जाना चाहिए। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये आपका 4th डे का टास्क है। तो इस तरह से आप लोग कवर करोगे बेटा। पहले 0.5 डेज में बायोमोलिक्यूल, डे 1 पे फिजिकल, डे 2 पे आप लोग इनऑर्गेनिक करोगे। और इनऑर्गेनिक में मैंने एक चैप्टर जोड़ा है, हर दिन 3-3 की एवरेज ली है, और इतना मुश्किल नहीं है।
अगर आप हर एक चैप्टर को 30 मिनट्स में करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें वहाँ से आने लग जाएगा। 30 मिनट्स की वीडियो अगर 2 बार भी देखी, उसमें ही 30 मिनट्स लगे हैं 2x की स्पीड में। और अगर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 1 घंटे में करवा रखे हैं, तो अगर आप उसको 3-4 टाइम्स भी देख लोगे तो उनके मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। तो देखिए, जब तक नहीं करोगे तब तक सब मुश्किल है, और अगर करने लगोगे सब इजी लगने लगेगा। और आप इसी वे में चलना। बायोमोलिक्यूल किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है, फिजिकल सबसे इजी है। इनऑर्गेनिक में आप हेलोल्केन हेलोरिन को एक्स्ट्रा जोड़ के करोगे, और यही 50 नंबर है। अगर आपके डे 2 वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, डे 3 पे इन्हीं को निपटाओगे और रिपीटेड रिवीजन करोगे। अब आप आ जाते हैं डर पे। देखो बेटा, डर, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसको डर ना लग रहा हो, एक सिंगल टीचर ऐसा नहीं है जिसको डर ना लग रहा हो, सबको डर लग रहा है। और ये होता ही है, एग्जाम है ही इसलिए भाई। एग्जाम से अगर नहीं डरोगे तो मतलब फिर फायदा क्या है एग्जाम होने का। तो इस बारे में ज़्यादा वरिड मत रहिए। जब भी डर लगता है पढ़ाई कीजिए, 6-7 घंटे की नींद लीजिए, है ना। और अगर एक आध दिन थोड़ी बहुत कम भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक हमेशा अपने साथ रखो, ठीक है। जब भी आँख खुली, चलो भाई पढ़ने बैठ गए, ठीक है। और बेटा जी, अगर आप एग्जाम्स के लिए रेडी होना चाहते हो, एग्जाम्स की फील लेना चाहते हो, तो बेटा सीबीएसई मोस्ट लाइकली सेट्स हैं प्रयास के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के आपको क्वेश्चन पेपर होंगे, आंसर सेट होंगे। वो आंसर शीट बिल्कुल सीबीएसई की आंसर शीट की तरह होती है, 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है वो हो जाएगा। और अब इस पर डिस्काउंट भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो तभी अगर आप सिलेबस कर चुके हो और लेना चाहते हो पेपर की फील पेपर से पहले, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन मैं आपको ये बोलूँगा, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छे से पढ़ो, चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। स्टिल कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। आपका जो भी फ्रेंड है, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, उससे आप शेयर कर सकते हो। और बस हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम इन एडवांस। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।